हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जयवत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है नाइन्थ फिजिक्स का 14th लेक्चर रहने वाला है। तो आज की क्लास में हम जो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे थे, जो न्यूमेरिकल्स हम आपके जो 9th चैप्टर है साइंस का उसके सोल्व कर रहे थे, तो उसी में आज कुछ नए न्यूमेरिकल्स और देखेंगे। एक दो नए टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं, जिन स्टूडेंट्स की पिछली क्लास छूट गई थी किसी वजह से, तो वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसको उनका लिंक जो है मिल जाएगा, तो आप वहां से जा करके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का वो क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज के लेक्चर का, इसमें हमें दिया गया है कि एक मोटर कार है। ए मोटर कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई मोटर कार, जब उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई होते हैं तो 4 सेकंड का टाइम ब्रेक्स के अप्लाई होने के बाद भी लेती है पूरी तरह से रुकने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि उन ब्रेक्स की वजह से उस मोटर कार के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ। कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार। और नेक्स्ट कहा है कि इफ मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 kg, यानी कि उस मोटर कार का जो वेट है पैसेंजर्स के साथ जब वो मूव कर रही है, चल रही है, तो उसका वेट कितना दिया गया हमें 1000 kg का वेट दिया गया है। इस वेट की यानी कि जो हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन था उसका यूज यहाँ पर हम करेंगे। तो एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए, जिसने पिछली क्लास देखी है तो वो इजीली इसको कर पाएगा, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ से हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला था वो क्या था आपके पास, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें इस फॉर्मूले के लिए दिया गया है, कितना है 1000 kg है हमारा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, मास हमें बॉडी का दिया गया है कितना है 1000 kg। वो पैसेंजर्स के साथ है नहीं है उसका कोई हमें इशू नहीं है, क्योंकि जब पैसेंजर्स उस मोटर कार के अंदर बैठे हैं तो वो एक बॉडी के रूप में ट्रीट करेगी। ठीक है, उन पैसेंजर्स का वेट भी उसी बस के अंदर या उसी मोटर कार के जो वेट है उसके अंदर ऐड होगा, तो मोशन जो होगा वो कंप्लीट एक बॉडी के रूप में होगा, और उस बॉडी के ऊपर जो ब्रेक सप्लाई होंगे तो वो फोर्स जो लगेगा वो कंप्लीट उस पर होगा। तो टोटल मास आपका क्या आएगा m1 + m2 जो हम करते आए हैं, क्योंकि कुछ वेट जो उसके पैसेंजर्स का होगा, कुछ उस यूँ कहें कि एम्प्टी जो मोटर कार है जो जिसके अंदर कोई सवारियां नहीं बैठी है, कोई पैसेंजर नहीं बैठा है, तो कुछ वेट वो होगा। दोनों का सम आपको दिया गया है 1000 kg। तो यहाँ हमें यहाँ इतना डीपली इस बारे में सोचना ही नहीं है कि पैसेंजर्स का क्या सिस्टम है। यहाँ इस क्वेश्चन में कोई भी चीज़ हमें पैसेंजर से रिलेटेड दी गई नहीं है। ठीक है, तो टोटल मास कितना है अपना, टोटल मास 1000 kg है। अब बात आती है कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है। इस वेलोसिटी से 4 सेकंड के लिए उस पर ब्रेक अप्लाई होते हैं, तो वो कितने कब रुकती है, फिर वो कह रहा है कि वो स्टॉप करती है 4 सेकंड टू स्टॉप, और ये इस वेलोसिटी से मूव करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो कुछ दी गई है, और ब्रेक या फोर्स जो अप्लाई हुआ उसके बाद बॉडी रुक गई, वो मोटर कार जो मोशन कर रही थी वो उसका स्टॉप हो गया। तो इस वजह से फाइनल वेलोसिटी भी आएगी कुछ ना कुछ, वो क्या आएगी अपनी 0 मीटर पर सेकेंड, और पर ये आएगी आपकी, चलो इसको 0 मीटर पर सेकंड मानेंगे क्योंकि हम इसकी यूनिट्स का जो है यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो यहाँ आपके पास क्या दी गई है 108 किलोमीटर पर आवर की जो है उसकी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। इसको जो क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर में है, हम मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे, तभी तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा। इस फोर्स की यूनिट हमारी किसके इक्वल होती है, न्यूटन के, और न्यूटन किसके इक्वल है आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो इस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमारी क्या आता है, ये मास की हमारी केजी होती है और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारी की ये जो किलोमीटर पर आवर था इसको चेंज करके कहाँ लानी पड़ेगी अपने को, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू जो इसकी जो हमारी यूनिट्स थी इनको चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 108 इंटू, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, और नीचे आवर जो है आपका उसके अंदर कितने सेकंड होते हैं आपके
1 आवर के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 आपकी सेकंड, तो ये टोटल आपका यूनिट का कन्वर्जन बनेगा। यहां से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 30 मीटर पर सेकंड जो है आपकी वो वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो निकल करके आएगी। इजी सी कैलकुलेशन है, आप इसको इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में आई आपकी, ये कितने टाइम लगा इसको अटेन करने के लिए, उसको 4 सेकंड का जो टाइम हमें दिया गया है, 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाई। तो यहाँ पर आपके पास ये चीजें दी गई हैं। अब हम इजीली यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर किसी को याद नहीं है तो जो हमारा 9th फिजिक्स का सेकंड लेक्चर जो था आपका, उस लेक्चर के अंदर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सोल्व करके दिखाया गया है, आप वहां से उस लेक्चर को देख सकते हैं। अब इसमें हम एक बार आप खुद से वीडियो पॉज करके फॉर्मूला लगा करके देखिए, इसको सोल्व करके हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं यहाँ कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो इसमें इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, यहाँ से 0 माइनस 30/4 जो आपका यह आ गया। इसको जब आप लिखोगे तो कैसे लिख सकते हैं, -30/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई। इस एक्सेलरेशन को अगर हम इस फोर्स में डायरेक्ट रख दें बिना इस कैलकुलेशन को सोल्व किए हुए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है आपका 1000 kg इंटू एक्सेलरेशन आपकी है 30/4, ये माइनस है, तो ये जो माइनस है इसको आप आगे कॉमन आउट कर लेंगे यहाँ से, और अंदर क्या बच जाएगा आपके पास 1000 इंटू 30/4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इस 4 से जब आप इस 1000 को डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 250। इस 250 को जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -7500 न्यूटन जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास जो है इसका टोटल फोर्स जो है, जो नेगेटिव फोर्स जो अप्लाई करेंगे इन ब्रेक्स की वजह से जो अप्लाई होगा वो आ जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन जो है आपका, इसका आपको पता ही है कि ये क्या है, नेगेटिव साइन जो है आपका ये इसकी डायरेक्शन बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। जिस डायरेक्शन में उस बॉडी का मोशन हो रहा था उसके अगेंस्ट कोई फोर्स लग रहा है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम नेगेटिव सिंबल के साथ जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ही काम हमारा एक्सेलरेशन के अंदर था। क्या था, जब आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम है और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो फोर्स ये उसकी स्पीड के लिए जो फोर्स लग रहा है या तो उसके साथ लगेगा या उसके अगेंस्ट लगेगा। वेलोसिटी में वही तो होता है, मीटर पर सेकंड, यानी कि कितने मीटर 1 सेकंड के अंदर बॉडी कवर कर रही है। अगर वो कम कर रही है तो इसका मतलब बाहर से जो कुछ ऐसा काम हो रहा है जो उसके मोशन को रोक रहा है। अगर वो प्लस जा रही है, इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते समय वो ऊपर की तरफ जा रही है, उसका ग्राफ जो वो इंक्रीज कर रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो उसके स्पोर्ट में उसके पॉजिटिव में कोई काम होगा, उसको हम किससे लिखते हैं, उसको नॉर्मली वो हमारे पास पॉजिटिव ही आता है। तो ये जो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है इसी को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ये आपका फॉर्मूला था और इस फॉर्मूले से जो है डायरेक्ट इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें हम जो हमने ग्राफ सीखे थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो हमने फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में आकर के कुछ सीखे थे मोशन वाले चैप्टर में, तो उसका एक न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड जो क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, उसमें हमें क्या दिया गया है, ये आपका ग्राफ दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, ये कैसा ग्राफ है आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पिछली क्लास जो आपकी मोशन का लास्ट जो लेक्चर था, शायद लास्ट सेकंड लास्ट जो लेक्चर था, उसमें हमने ये डिस्कस किए थे। तो उस लेक्चर में हमने देखा था कि ये वेलोसिटी मूव करेगी, आपका टाइम चलेगा। ठीक है, टाइम हमेशा हम एक्स एक्सिस में लेते थे और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोजीशन जो थी आपकी उसको हम वाई एक्सिस में लेते थे। क्यों लेते थे आपको पता ही होगा, जिस किसी का लेक्चर छूट गया है तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो हमारी इस ग्राफ के बारे में दिख रही है वो क्या दिया गया है कि वेलोसिटी टाइम ये हमारा ग्राफ दिया गया है और इसमें हमें कहा गया है कि कोई बॉल जो है वो मूव करती है, 20 ग्राम उसका मास है बॉल का, और वो कहाँ से मूव करती है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मूव करती है, और दिया गया है इस फिगर के अंदर जो उसका डायग्राम हमें दिखाया गया है। तो ये जो डायग्राम है इससे हमें क्या पता लग रहा है, कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, कैसे हम इसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इसको क्या होगा आपके पास,
हमारे पास मान लीजिए ये टाइम जो था यहाँ से स्टार्ट हुआ है ओरिजिन से। ओरिजिन पर जब हमने इस ग्राफ को देखा तो हमारे पास जो बॉल हमें दिख रही थी वो कहाँ पर थी? वो बॉल हमें यहाँ खड़े होने पर यहाँ दिखाई दी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के ऊपर। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर पर सेकंड है, यूनिट इसकी दी गई है वेलोसिटी की, और ये आपका टाइम जो आपका इस सेकंड में दिया गया। इस ग्राफ को समझने के लिए आपके पास जब हमने खड़ा होकर के देखा कि 0 टाइम के ऊपर ये हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या दी गई है? 20 दी गई है। 0 से 1 पर आया तो ये 20 से कुछ नीचे आ गई। ऐसे ऐसे करते करते जब ये 10 पर आई, 10 सेकंड पर हमने जब इसको खड़ा होकर के देखा तो ये बिल्कुल जीरो पोजीशन के अंदर, रेस्ट पोजीशन के अंदर आ गई थी। इसका मोशन जो था वो बिल्कुल स्टॉप हो गया था। तो यही चीज इसने कहा था कि अब हमें फाइंड आउट करना है इस ग्राफ की मदद से। हमें इस ग्राफ में से क्या क्या चीजें दिखी? हमें इनिशियल वेलोसिटी दिख गई, हमें फाइनल वेलोसिटी दिख गई, हमें टाइम दिख गया कि इसने कितना टाइम लिया इस इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में आने के लिए। तो यहाँ से हम इजीली क्या निकाल लेंगे? एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या पूछा इसने? हाउ मच द फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। यानी कि जो ये टेबल रखी है आपकी, स्ट्रेट लाइन जो टेबल है, इस टेबल ने आपकी बॉल के ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि टेबल ये तो है नहीं कि उसको कैच करेगी या उसको पुश करेगी, बट हाँ उस पर कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स आपका काम कर रहा है। उसी वजह से कोई चीज़ जो हम कोई बॉल को मूव करवाते हैं, इनर्शिया का जो हमने डिस्कशन किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर का, उसमें यही चीज़ें तो सीखी थी हमने। तो उस चीज़ के लिए आपके पास क्या था कि हमारे पास कोई फ्रिक्शन हुआ और उस वजह से बॉल आपकी रुकी है, तो अब वो फ्रिक्शन फोर्स इस टेबल के रिस्पेक्ट में उस बॉल के ऊपर कितना लगा, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा इजीली। अब इसको एक बार आप ट्राई करके देखिए। ये मास जो हमें ये 20 ग्राम दिया गया है बॉल का, तो फोर्स की आपका फॉर्मूला वही रहेगा, फोर्स इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ए। यह आपका फोर्स का फॉर्मूला रहेगा। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? मास दिया गया है। मास क्या है? मास आपका 20 ग्राम है, लेकिन फोर्स हमारा जो है वो जब कोई यूनिट्स ना दी जाए तो हमें जो जनरली निकालते हैं हम एसआई यूनिट के अंदर, हमेशा कोई भी क्वांटिटी है उसको हम एसआई यूनिट के अंदर सोल्व करके देंगे। या तो आपको वो बोलता है कि डाइन पर सेंटीमीटर के अंदर जो है आप उसको डाइन के टर्म्स के अंदर जो है वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आपका था उसके अंदर निकाल के दो, लेकिन यहाँ पर कुछ भी इसने लिखा नहीं है। तो हम स्टैंडर्ड जो वैल्यू आपकी एसआई जो यूनिट्स हैं उनके अंदर इसकी फोर्स की जो यूनिट्स को कैलकुलेट करके देंगे। तो अब हमारे पास जो है मास कितना दिया गया है? 20 ग्राम। अब इस ग्राम को आपको चेंज करना होगा, क्योंकि फोर्स की यूनिट किसके इक्वल होती है? एन के। एन के आपका न्यूटन, और न्यूटन की वैल्यू क्या होती है आपकी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह आपकी यूनिट जब हम इसमें लिखते हैं तो आपके पास जो यहाँ ग्राम में दिया गया है, यहाँ केजी में चाहिए, तो इसको चेंज करो। चेंज करने के लिए इसको किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0.02 ग्राम जो आप केजी जो आपका, ये आपका मास आ गया। अब नेक्स्ट चीज आती है आपके पास कि हमारे पास जो ये वेलोसिटीज दी गई थी, इन वेलोसिटीज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको देखते हैं। क्योंकि ये भी सेंटीमीटर के अंदर, ये भी सेंटीमीटर के अंदर, और ये हमारा टाइम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले हम क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन किसके इक्वल थी? v माइनस यू बाई टी। और v, तो अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमें, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 20 है, तो टाइम कितना लिया हमने? इस टाइम को कवर करोगे आप, देखोगे तो आपके पास क्या है? 0 से 10 सेकंड लगे उसको इस 0 पहुंचने के लिए, तो ये 10 सेकंड का यहाँ टाइम आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करते हो तो -20/10, और यह आ गया आपका -2 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन हमें यूनिट इसमें चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। ये क्या है आपका? सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ये सेकंड स्क्वायर जब आप लिखोगे तो अब हमारे पास जो सेंटीमीटर है उसको चेंज करना है मीटर के अंदर। तो यहाँ से आपके पास जो -2 था, इसको आप 100 से जब डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इस चीज से जब हम, ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई, ये हमारा फोर्स आ गया, जब इसके कैलकुलेशन करते हैं फोर्स की तो क्या आएगी? 0.02 इंटू, या आप इसको जब लिखोगे तो ये भी आएगा 0.02। ठीक है, ये दो जो जीरो थे नीचे डिवाइड में, इनको जब आप ऊपर एडजस्ट करोगे, और जो इसका माइनस का जो सिंबल था, ये जो निशान था, साइन था, इसको आप क्या लिख सकते हो?
यहाँ पर कॉमन आउट करके बाहर निकाल लें अगर हम, तो ये आ जाएगा। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ 0.0004 न्यूटन जो आपका फोर्स जो है इस बॉडी के ऊपर, इस हमारी बॉल के ऊपर जो ऊपर से नीचे तक स्लाइड होकर के आ रही है विद एक्सेलरेशन जो है वो नीचे रुकते हुए आ रही है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारा टोटल फोर्स आ जाएगा। ये नेगेटिव साइन आपका डायरेक्शन बता रहा है, मोशन के अगेंस्ट कोई काम हो रहा है, मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट कोई काम हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव से दिखाएंगे, नेगेटिव सिंबलों में वो चीज़ दिखा रहा है। तो ये आपका टोटल फोर्स आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कहें कि जो टेबल जो है आपकी बॉल के ऊपर जो लगाएगी वो ये आ जाएगा। ठीक है, मेन बात इस ग्राफ की थी। ग्राफ से हमें क्या क्या मिला, ये टाइम मिला कि 10 सेकंड के अंदर वो उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 तक गई है। एक मिला हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये इनिशियल है या ये इनिशियल, इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। हमने जब एज्यूम करना स्टार्ट किया, हमने जब स्टार्टिंग की, देखा कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, 0 से। टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। तो हम 0 से जब नोट करते हैं किसी भी चीज़ की, जो अपनी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, चेंज इन पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम 0 था तो ये वेलोसिटी यहाँ थी, फिर 1 सेकंड हुआ तो आगे आ गई कुछ, फिर ऐसे ऐसे करते करते डिक्रीज हो रही है, 10 सेकंड तक वो पूरा 0 हो गई। तो हमें पता लग रहा है कि फाइनल इनिशियली यहाँ से चल करके फाइनली कुछ टाइम के बाद वो यहाँ आ रही है, तो बॉडी रुक रही है। ये सारी चीज़ें हमें इस ग्राफ से पता लगी और हमने इसको इजीली कैलकुलेट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है, वो कहता है कि दो हॉकी प्लेयर्स हैं, वो अपोजिट टीम के अंदर। ठीक है, जब वो एक दूसरे से ट्राई करते हैं कि इसको बॉल, हॉकी जो बॉल है आपकी उसको हिट करने के लिए जो ट्राई करते हैं, तो वो दोनों एक ग्राउंड पर जब भागते हैं तो आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे की उनकी टक्कर होती है। और वो यहाँ पर आपके पास क्या है कि वन हैज ए मास ऑफ 60 kg एंड was moving with a velocity of 5 meter per second, while other has a mass of 55 kg and was moving faster with a velocity of 6 meter per second towards the first player. In which direction and with what velocity will they move after they entangle? ठीक है, जहाँ पर उनकी लड़ाई जो टक्कर हुई है उसके बाद जो है वो किस वेलोसिटी से और किस तरफ जो है वो गिरेंगे। ठीक है, उसके अंदर एक लाइन और आपको दी गई है, वो क्या है, यहाँ पर मैंने जानबूझ करके नहीं लिखी क्योंकि वो लंबी हो जाती है आपके पास, जो इसका मेरे पास आंसर जब मैं इसको लिखूंगा सॉल्यूशन करने के लिए स्पेस नहीं बचता बोर्ड पर। तो उसमें इसने क्या कहा कि जो आपके ये जो खिलाड़ी थे इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अर्थ और इनके फिट्स के बीच में, इनके पाँव के बीच में, वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स इन पर अप्लाई है वो फ्रिक्शन फोर्स जो आपका 0 है या नेग्लेक्ट होने के लायक है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि आफ्टर जो आपका कोलिजन होगा उसके बाद ये रुके नहीं हैं, ये मोशन करें, ऐसी इसने अजम्पशन जो है वो मानी है। विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव, ठीक है ना, वो कब पॉसिबल होगा कि कोलिजन के बाद जो है वो उसके बाद भी नीचे जो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स था वो नहीं लग रहा, केवल डायरेक्शन उनकी चेंज हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया गया है। पहले हमने जो फर्स्ट जो लिखा है वो क्या है, मास दिए गए हैं, m1 करके लिखते हैं हम। हमारा जो ये है फर्स्ट हमें दिया गया 60 kg और u1 दी गई है आपको वेलोसिटी, वो कितनी दी गई है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये दो चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट जब हम इसमें बात करते हैं तो मास सेकंड व्यक्ति का जो है, सेकंड प्लेयर का मास दिया गया है वो आपका 55 kg और इसकी वेलोसिटी जो दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी दी गई है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये चार चीजें जो हमें इनके बारे में बताई गई हैं और उसके अलावा हमारे पास कोई चीज नहीं दी गई। उसके बाद हमसे वो पूछ रहा है कि जब इनका कोलिजन होगा, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, तो किस वेलोसिटी से और किस डायरेक्शन में इनका मोशन या मूवमेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमें ये दो चीजें दी गई है, उसके बाद इसने क्या कहा कि यहाँ पर इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, एंड वाज मूविंग फास्टर विद ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। जो सेकंड वाला बंदा है ये m2 जो आपका ये मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से फर्स्ट प्लेयर की तरफ, यानी कि जो आपका ये फर्स्ट प्लेयर है ये किसी इस डायरेक्शन से आ रहा है और जो आपका सेकंड है वो किसी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तभी इनकी कोलिजन होगी। तो वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है कि कोलिजन के टाइम पर कितना क्या रहेगा। मान लेते हैं ये आपकी फर्स्ट जो है ये प्लेयर था, इसको हमने m1 नाम दिया। ठीक है, और ये आपका ये क्या था
m2 था, ये m2 जो आपका मोशन कर रहा है इस तरफ, और ये जो मोशन कर रहा है इस तरफ, बीच में यहाँ पर कोई बॉल इनकी हुकी बॉल जो है वो पड़ी, ठीक है। यहाँ पर इस बॉल को हिट करने के लिए दोनों इसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसकी वो है 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब हम जनरल बात करते हैं, जब अज्यूम करते हैं, किसी भी कंसिडर करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम क्या करते हैं कि वो बॉडी जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। जनरली जब भी हम किसी चीज़ को लेकर के चलेंगे, मोशन को जब मानते हैं तो क्या मानते हैं, कंसिडर क्या करते हैं कि वो आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ जो उसका मोशन जो है वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें सेकंड में जो कंडीशन दी गई थी कि वो आपका फर्स्ट प्लेयर की तरफ मूव करेगा, यानी कि फर्स्ट प्लेयर किसी अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेकंड वाला मूव करेगा, तभी तो एक दूसरे की तरफ जल्दी पहुंचेंगे और एक दूसरे की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है। तो उसी चीज को देखो अब आप यहाँ से, जब ये आपकी ये जो सेकंड बॉडी थी, सेकंड जो प्लेट था, ये इस तरफ आया, तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम सेकंड को देखते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी वो क्या होगी आपकी, -6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस के अपोजिट जो काम कर रहा है वो क्या कौन कर रहा है, सेकंड बॉडी काम कर रही है, तो ये आपकी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो माइनस में आएगी। अब इजी सा क्वेश्चन है ये आपका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ हमने पढ़ा था, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, उस लॉ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है इनिशियली मानते हैं जब ये दोनों दूर दूर हैं, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम आपका किसके इक्वल आएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास फर्स्ट का कितना था 60 इंटू वेलोसिटी 5 माइनस ऑफ प्लस 55 इंटू माइनस ऑफ 6 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी सेकंड वाले की। सेकंड का वेट कितना था आपके पास, ये था 55 kg, और इसकी वेलोसिटी जो थी ये थी। क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को हम माइनस में लिखेंगे, ये आ गया, और ये फर्स्ट वाला था आपका एज इट इज लिख लेंगे। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 300 आ गया, और यहाँ से जब आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 330, ठीक है। तो यहाँ से -30 आपके पास kg मीटर पर सेकंड जो है आपका इसका मोमेंटम जो है, टोटली इनिशियल जो मोमेंटम इस पूरे इन दोनों को मिलाने के बाद वो आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये दोनों जो है कोलाइड किए और ये दोनों एक दूसरे से जो है वो सटा गए हैं। नेक्स्ट इसका मैं डायग्राम अगर बना देता हूँ, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, टक्कर हुआ, ये m1 था, ये m2 था, तो अब ये कैसी बॉडी की तरह काम करेंगे, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, वेट बेशक से कम है, बट इसका जो मोमेंटम है आपका वो ज्यादा है। जिस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है तो वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अनदर जो बॉडी होगी, सेकंड जो बॉडी है, वो भी उसी की डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ से जो स्टार्ट होगा, तो ये बॉडी जो है इसका जो मोमेंटम अगर दिखाएं हम देखें तो यहाँ पर कितना बन रहा था, 330 था, और ये जो फर्स्ट थी आपकी इसका कितना था, 300 था। तो इस वजह से इसकी जो डायरेक्शन है हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। हमें पता लग रहा है कि इस सेकंड मास की वजह से जो इस फर्स्ट मास पर जो मोमेंटम जो अप्लाई होगा, या यूं कहें जो आपकी डायरेक्शन जो इसको मिलेगी वो क्या होगी, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ वो बॉडी मूव करेगी। अभी दोनों एक दूसरे से कोलाइड किए हैं, कुछ ही सेकंड के लिए किए हैं बेशक से, बट इनके बीच में जब ये कोलिजन हुआ तो ये कुछ समय के लिए ऐसे रहे हैं, कुछ सेकंड के लिए। तो ये इस वजह से एक बॉडी की तरह काम करेंगे। जैसा कि हमने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था उसमें पढ़ा था कि 1000 kg जो है वो पैसेंजर्स के साथ मोटर कार का वेट था, तो वही काम होगा, ये कंप्लीट एक बॉडी की तरह काम करेंगे, और इनका मोशन जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। इस वजह से आपका टोटल फाइनल मोमेंटम जो है आपका वो क्या आ जाएगा, m1 + m2 की मल्टीप्लाई में कोई वेलोसिटी आएगी v, ठीक है। इस v को हमें फाइंड आउट करना है। इसका मास हमें क्या दिया गया है, 60 + 55 इंटू v, तो यहाँ से 115 इंटू v जो है आपका टोटल फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल फाइनल मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आएगा। वो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एक बार, जब टोटल इनिशियल मोमेंटम फाइनल के इक्वल आएगा तो इक्वेट कर दो दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से आपके पास -30 kg मीटर पर सेकंड जो है आपका ये क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 115 इंटू v वेलोसिटी जो है आपकी kg मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -30/115, और ये किसके इक्वल आ जाएगा,
0.26 मीटर पर सेकंड के इक्वल जो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू जो आपकी ये क्या डिसाइड कर रही है, क्या आपको ये बता रही है, ये हमें इसकी डायरेक्शन बता रही है कि वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इजी सा क्वेश्चन था, इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो इसी बेस पर है, उसमें देखेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। आपके पास क्या था, दो मास दिए गए थे, दो प्लेयर्स थे, M1 M2 इनका वेट दिया गया था, एक का 60 kg था, एक का 55 kg था। नेक्स्ट जब हमने इसमें देखा, ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, ये 6 मीटर पर सेकंड के मूव कर रहा था, लेकिन इस 6 वाले की जो हमें दी गई थी ये कैसा कर रहा था, ये फर्स्ट की तरफ मोशन कर रहा है, फर्स्ट जो जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसकी तरफ ये जा रहा है सामने से, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है इसकी सेकंड वाले की, तो इसकी वेलोसिटी जो है उसको हम नेगेटिव लेकर के चलेंगे। तो यहाँ से आपके पास जो है सोल्व कर सकते हैं हम किसको, टोटल इनिशियल मोमेंटम को। यह आ गया इस इनिशियल मोमेंटम, और इसके बाद हम देखेंगे जब कोलिजन हुआ तो दोनों बॉडी एक बॉडी की तरह काम करेंगी, तो इस वजह से आपके पास फाइनल मोमेंटम आएगा, क्या आएगा, m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी कोई v होगी जिससे वो कोलिजन के बाद मूव करेंगे, उसको हमने v एज इट इज मान लिया, एज इट इज इसको रहने दिया। इसको जब आप सोल्व करते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करके, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.26 जो मीटर पर सेकंड है नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, वो आ जाएगी इसकी वेलोसिटी, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वो निकल करके आ जाएगी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज के लेक्चर का आपका वो क्या है, उसमें हमें क्या दिया गया है, दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उनके मास दिए गए हैं 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, और वो मूव कर रहे हैं एक सेम लाइन के अलोंग। उसके बाद आपके पास दिया गया है कि उनकी डायरेक्शन जो है वो भी सेम है, और उसकी जो वेलोसिटीज हैं वो दी गई हैं 2 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। बाद में कहता है कि दे कोलाइड, वो दोनों जो आपस में टकराते हैं, एंड और आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकंड। कोलिजन के बाद जो आपका फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट था वो किससे मूव करता है, 1.67 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इनिशियली ये थी, फाइनली आफ्टर कोलिजन जो है वो ये आ गई। फिर कहता है कि हमें डिटरमाइन करनी है वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। ये आपका शायद एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो वो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा स्मार्टली हमें सोचना होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। हमें कहा गया है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन के अलोंग जो है कोई एक्शन हो रहा है, कोई मोशन हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो बॉडीज दी गई है, एक बॉडी मान लेते हैं ये दी गई है, और एक बॉडी जो आपकी वो यहाँ दी गई। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें फर्स्ट जिसने ये लिख दिया इसने कि कोलिजन के बाद में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, यही कंफ्यूजन है। इसको जिसने सोल्व कर लिया तो क्वेश्चन सोल्व हो गए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इस कंफ्यूजन को हम दूर कैसे कर सकते हैं। हमारे पास दिया गया था कि 100 ग्राम और 200 ग्राम के दो ऑब्जेक्ट्स थे, दो ऑब्जेक्ट्स होने की वजह से इनकी एक वेलोसिटी और जो आपका दोनों की अलग अलग वेलोसिटीज दी गई थी, इनिशियल वेलोसिटी, और आफ्टर कोलिजन भी हमें एक की फाइनल वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ से फिक्स है कि पिछला जो न्यूमेरिकल हमने देखा था थर्ड वाला, उसी की अकॉर्डिंग जो है ये न्यूमेरिकल जो है काम करेगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें इसमें भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि आपके पास मान लेते हैं ये m1 मान लिया, स्टार्टिंग वाला m1 ये है, ये 100 ग्राम का आपका। m2 की बात करें तो कितना है, 200 ग्राम का है। अगर इसको हम केजी में लिखते हैं तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 0.1 जो ग्राम है वो केजी है, वो इसका फर्स्ट वाली बॉडी का आ जाएगा, और नेक्स्ट जो बॉडी आपकी इसका 0.2 केजी जो है इसका मास जो है वो आ जाएगा। तो इतना हमने कर लिया। अब बात करते हैं इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की। तो u1 जो है वो फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमें क्या दिया गया है कि रिस्पेक्टिवली ये इनके मास के अकॉर्डिंग जो है वेलोसिटीज है। तो फर्स्ट जो मास 100 तो उसकी वेलोसिटी ये है 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है जी, ये लिख दिया। नेक्स्ट जो आपका सेकंड बच गई उसकी क्या है आपके पास 1 मीटर पर सेकंड है। तो पिछले न्यूमेरिकल में हमें बता दिया था कि वो 6 मीटर यानी कि फास्टर वेलोसिटी के साथ जो है वो सेकंड वाला फर्स्ट की तरफ मोशन कर रहा था, लेकिन हमें यहाँ नहीं बताया गया कौन फर्स्ट ऑब्जेक्ट है कौन सेकंड ऑब्जेक्ट है। मैंने ये सिर्फ यहाँ इसलिए लिखी जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ तक रिस्पेक्टिवली तक
वैसा का वैसा मैंने एज इट इज यहाँ पर नंबरिंग के साथ लिख दिया। अब यहाँ हमें सोचना है कि जो हमारे पास कोई हम किसी चीज का पीछा कर रहे हैं, जब तक आगे वाले की स्पीड जो है वो कम नहीं होगी और पीछे वाले की स्पीड ज्यादा नहीं होगी, तब तक हम इस जो आगे कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल, मान लेते हैं कि हम कहीं कोई साइकिल या फिर स्कूटी चला रहे हैं, तो क्या होगा, आपके पास बाइक चला रहे हैं, तो जो एक बाइक आपसे आगे है और आपकी बाइक उससे पीछे है, तब हम इस बाइक को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं या इस बाइक को पीछे से जो है टक्कर कब मार सकते हैं, जब हमारी स्पीड ज़्यादा हो और जो आगे जो चल रही है बाइक उसकी स्पीड कम हो। अगर उसकी स्पीड आपसे ज़्यादा है तो आप उसको कभी नहीं पकड़ सकते। इसको और इजी एग्जाम्पल में अगर लेते हैं, हम जब कैच एंड रन जो गेम खेलते हैं आपका, उसको क्या करते हैं, हम किसी को पकड़ने के लिए दौड़े तो क्या होता है, आपका जो आपसे आगे दौड़ रहा है जिसको हमने पकड़ना है, हमें अपनी स्पीड को उससे ज़्यादा बढ़ाना होगा, जभी तो हम उसको, जो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में है, आपके और आपके दोस्त के बीच में, या फिर दो बाइक जिस पर एक आप हैं एक पर कोई और है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कब कवर कर पाएंगे, जब पीछे वाले की जो स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, तो वो एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस उसको कवर करना है वो उसको जल्दी कर पाएगी। तो वही काम हमें यहाँ सोचना है उसी स्मार्टनेस के साथ कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 1 मीटर पर सेकंड की कोई वेलोसिटी दी गई है, यानी कि 1 मीटर 1 सेकंड के अंदर कोई बॉडी कवर कर रही है। ठीक है, वैसे ही दूसरी जो दी गई है वो क्या है, 2 मीटर जो है आपका वो 1 सेकंड के अंदर कवर कर रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये बॉडी 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर आगे चली, ये 2 चली, तो ये जो बीच में जो डिस्टेंस है इसको कुछ टाइम के बाद ये बॉडी जो है ये कवर कर सकती है। ये फर्स्ट बॉडी इस तरफ अगर चलना स्टार्ट करे तो ये कभी कवर नहीं कर सकती, क्योंकि ये आपकी जो बॉडी है सेकंड वाली, ये जो 2 मीटर पर सेकंड वाली, ये हर बार कुछ नया डिस्टेंस ट्रेवल कर देगी और आगे चली जाएगी, उससे दूर चली जाएगी। तो यहाँ से आपसे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि जो ये बॉडी है, अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इस लाइन में, इस लाइन के अंदर इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जब मोशन कर रही है, तो हमारे पास फर्स्ट बॉडी कौन होगी, ये होगी, जिसका मास आपके पास मान लेते हैं कितना दिया गया है, ये जो है आपका ये वाला कॉम्बिनेशन ये है, इसकी वेलोसिटी दी गई है 1 मीटर पर सेकंड और इसका मास जो दिया गया है वो दिया गया है 0.2 kg, जो इसका मास हमें दिया गया है। ऐसे ही इसका मास 0.1 kg है और इसकी वेलोसिटी जो है वो आपकी 2 मीटर पर सेकंड है। तो बस यही था इस न्यूमेरिकल में, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सेम डायरेक्शन के अंदर मान लेते हैं कि इस तरफ मूव हो रहे हैं, इस तरफ मोशन है, तो ये कुछ टाइम के बाद इसको कवर कर लेगी, इसको पकड़ लेगी पीछे से, पकड़ने का मतलब ये इसके साथ कोलाइड करेगी, कोलाइड जब होगी तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है, सेकंड ऑब्जेक्ट ये है, ये यहाँ से आया चलता हुआ और इस फर्स्ट जो ये ऑब्जेक्ट आगे चल रहा था इसको इसने कोलाइड किया, इसको टक्कर मारी इसने, तो टक्कर मारने के बाद इसकी कोई वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, इसमें इंक्रीमेंट हुआ, तो इसकी जो वेलोसिटी थी, इसने कोई फोर्स जो है वो कुछ मोमेंटम जो इसमें ट्रेवल करवा दिया, इसमें एक्सचेंज हो गया, तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई और वो कितनी हो गई 1.67 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी इसने अटेन कर ली। तो इस दौरान कोई जो है वेलोसिटी का जो लॉस भी हुआ है, तो वो लॉस कहाँ से, क्योंकि इसने जो वेलोसिटी गेन की है तो किसी ने तो वो वेलोसिटी इसको दी है, तो वो वेलोसिटी कौन देगा, आपका ये जो सेकंड जो ऑब्जेक्ट था इसकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड की थी, इसने कुछ फोर्स, कुछ वेलोसिटी, कुछ मोमेंटम जो है आपका वो इस तरफ फर्स्ट वाली बॉडी के अंदर ट्रेवल करवाया है, इसको दे दिया, तो यहाँ से आपके पास जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी जो इंक्रीज होकर के कितनी आ गई, ये आपके पास क्या आ जाएगा v1, या यूं कहीं v2 मान लेते हैं इसको, क्योंकि हम u2 मान रहे थे इसको अब तक। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये u2 था, ये आपका u2 था, ये v2 आ गया। अब हमें इसका v1 जो है इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, करो एक बार सोल्व, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करने की, जो ट्राई करो इसको आंसर कैलकुलेट करने की ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इसका जो इनिशियल मोमेंटम है टोटल, उसके वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपके टोटल फाइनल मोमेंटम के। तो यहाँ से आपके पास 0.1 इंटू 2 जो है इस बॉडी का मोमेंटम प्लस में इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा 0.2 इंटू 1 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी थी, तो ये आपका टोटल इनिशियल मोमेंटम आ गया।
ये किसके इक्वल आएगा आपका टोटल फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल आएगा आपका, इस बॉडी का इस बॉडी की वेलोसिटी जो फाइनल है उससे मल्टीप्लाई 0.1 इंटू वी प्लस अब इस बॉडी की फाइनल जो वेलोसिटी है वो क्या है, ये है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 0.2 इंटू 1.67, तो ये आपका टोटल फाइनल मोमेंटम आ गया। यह आपका टोटल इनिशियल मोमेंटम था। तो दोनों को जब इक्वेट करके आप सोल्व करते हैं तो इसकी जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल आएगी, 0.334 जो है आपका यहाँ से आएगा, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी 0.4 जो है वो यहाँ से आएगी। यूनिट्स को आपको पता ही होगा, यूनिट्स इनकी केजी मीटर पर सेकंड जो आपकी मोमेंटम की यूनिट रहती है, तो वो दोनों तरफ से आएगी। यहाँ पर जब हम इसको लिखते हैं सोल्व करके तो 0.1 इंटू वी जो आपका यह आ जाएगा। अब इसमें से ये कुछ प्लस हो रहा है तो इसको जब हम इस तरफ लाएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास 0.1 वी जो है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0.4 माइनस 0.334 के इक्वल। तो यहाँ से इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.066 जो आपकी ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी 0.1 वी की। और यहाँ से जो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.1 को आप क्या लिख सकते हो 1/10, और इस 10 की जब आप यहाँ 1/10 करोगे तो ये 10 जब इस तरफ जाएगा इक्वल के तो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा। अब इनको जब सोल्व करके लिखते हो तो ये जो 0.00066 था इसकी वैल्यू में जो ये एक डिस्टेंस जो है ये डेसिमल आपका मूव कर जाएगा एक प्लेस, और तो ये आपके पास 0.66 मीटर पर सेकंड जो है आपकी सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से। वेलोसिटी जो आपकी कितनी थी 0.1 थी, इसके इक्वल है 0.066 इंटू ये थी आपकी, ये आ गया था हमारा, इसको जब हमने सोल्व किया। ठीक है, ये आपके पास आ गया था। अब जब इसमें आगे हम करते हैं तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 1/10 इंटू वी 0.066, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये v इज इक्वल टू 0.66 आ जाएगा। जब हम हमारे इस 10 को इस तरफ लेकर के जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स से आप इतना तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो आपके पास जो सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आएगी वो 0.66 मीटर पर सेकंड जो इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट होकर के हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो और समझ में आपको इजीली आ गया होगा, इतना ज़्यादा वो नहीं था। मेन यही था कि जो आपको फर्स्ट जो चीज़ें हमें देख करके चलनी थी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका ये होगा जिसकी वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड ऑब्जेक्ट आपका वो होगा जिसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स या फिर नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया, हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस लेक्चर को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच के इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।